हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्लीट शिक्षा। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में और उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक क्वेश्चंस बनेंगे हम लोग उसको भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। उससे पहले हमने आपसे कल एक क्वेश्चंस किया था। तो क्वेश्चंस ये था कि अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनमोल नारंग, जो कि अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक करने वाली पहली सिख महिला बनी हुई हैं। और आप लोगों ने इसका बिल्कुल ही सही आंसर दिया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब आज के क्वेश्चंस को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूस के पास। सिप्री का एक रिपोर्ट हाल फिलहाल में ही सिप्री ने जारी किया है, जिसके अनुसार रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। और हम लोग बात करेंगे कि किसके किसके पास सबसे ज्यादा हथियार है। तो इससे पहले हम लोग सिप्री वर्ड आया है तो इसके बारे में जान लेते हैं। सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन में है। स्वीडन का स्टॉकहोम शहर में है। तो देखिए यहाँ पर बात हुआ है कि सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास है। तो इस लिस्ट में कौन कौन सा देश शामिल है। तो इसमें 9 कंट्री के पास अभी मतलब वर्तमान समय में 9 ऐसा देश है जिसके पास की परमाणु हथियार है। और उन 9 देशों में कौन कौन सा है। तो पहले स्थान पर तो रूस रहा है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर चीन है, चौथे स्थान पर भारत है, पांचवें स्थान पर इसमें फ्रांस है, छठे स्थान पर ब्रिटेन है, सातवें स्थान पर इजराइल है, आठवें स्थान पर नॉर्थ कोरिया है और 9वें स्थान पर पाकिस्तान है। ये जितने सारे देश का मैंने आपको लिस्ट बताया, ये सभी जितने दो देश हैं वो परमाणु हथियार रखते हैं, मतलब इनके पास परमाणु हथियार है। तो रूस के पास कितने ज्यादा परमाणु हथियार है और जिसके साथ वो पहले नंबर पे है, तो 6375 परमाणु हथियार है, जिसके साथ ही रूस पहले स्थान पर बना हुआ है। अब बात करेंगे चाइना के पास, तो 320 है जो कि तीसरे स्थान पर है। यूएसए के पास 5800 है और भारत के पास 150 है और पाकिस्तान के पास 160 परमाणु हथियार है। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि पहले स्थान पर परमाणु हथियार रखने में रूस नंबर 1 पे है, जिसके पास 6375 परमाणु हथियार है। तो हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। देखिए यहाँ बात हुआ है 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वोल्कान बोसगिर। वोल्कान बोसगिर को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अभी अध्यक्ष चुना गया है। अब यहाँ बात हुआ है संयुक्त राष्ट्र का, तो हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। और बात कर लें इसमें संयुक्त राष्ट्र में जो सदस्य देश हैं वो वर्तमान समय में 191 देश हैं, जो कि इससे पहले 193 थे, लेकिन इससे अमेरिका और इजराइल क्या किया, अपने आप को अलग कर लिया। तो अमेरिका और इजराइल ने यूनाइटेड नेशन का संयुक्त राष्ट्र से अपनी सदस्यता को छोड़ दिया। तो उसके बाद अब इसमें 191 देश है। और वर्तमान समय में जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, एंटोनियो गुटेरस। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष यहाँ वोल्कान बोसगिर को बनाया गया, जबकि संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। तो यहाँ बात किए थे हम लोग किसके बारे में, 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष के बारे में, तो वो है वोल्कान बोसगिर। अब अदर ऑप्शंस की बात कर ले तो यहाँ कार्मेन रेनहार्ट का आपको नाम दिख रहा है। तो ये अभी हाल फिलहाल में ही वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिक्स बनी है। कौन, कार्मेन रेनहार्ट क्या बनी है, वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिक्स मुख्य अर्थशास्त्री बनी है। सना मरीन है जो कि फिनलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, सना मरीन। तो हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन है, तो यही है वोल्कान बोसगिर, जो कि टर्की से हैं। और टर्की की बात करें तो इसकी राजधानी अंकारा है और यहाँ की करेंसी लीरा है। अब हम लोग देख लेते हैं अदर क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फ्लोटेड फैक्ट्री मॉडल अपनाने का फैसला किया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अभी फ्लोटेड
फैक्ट्री मॉडल अपनाने का फैसला किया है। अब देखिए ये फ्लोटेड फैक्ट्री मॉडल क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो कोई भी यदि उद्योगपति है, व्यापारी है और वो व्यापार करना चाहता है, तो वो यदि अपने जमीन का चौथाई भाग पर फैक्ट्री लगाने में उपयोग मतलब इस मॉडल के अंतर्गत कोई भी व्यापारी अपने जमीन का 1/4 भाग मतलब चौथाई भाग में वो अपना फैक्ट्री लगा सकता है। ये मॉडल यही अलाउ करता है। तो अभी इस मॉडल को अपनाने वाला उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने फ्लोटेड फैक्ट्री मॉडल को अपनाया है। अब बात यहाँ उत्तर प्रदेश का हुआ है, तो हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में जो सीएम है वो योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर की बात कर ले तो आनंदीबेन पटेल हैं। और मुख्य न्यायाधीश हैं उत्तर प्रदेश के, जो कि कहाँ पर है इसका हाई कोर्ट, तो ये है इलाहाबाद में। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। और उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं और विधानसभा में 404 सीटें हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्लारा एंड द सन उपन्यास किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काजुओ इशिगुरो के द्वारा क्लारा एंड द सन उपन्यास लिखा गया है। अब देखिए इनका नाम यदि आपने नहीं सुना है तो आपको जान लेना चाहिए कि इनको 2017 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको? काजुओ इशिगुरो। और इन्होंने ही अभी क्लारा एंड द सन नामक उपन्यास की रचना की है, मतलब इन्होंने लिखा है। और इस उपन्यास को लॉन्च कब किया जाएगा, प्रकाशित होगा ये 2021 में इसको लॉन्च किया जाएगा। और ये जो है काजुओ इशिगुरो, ये कहाँ के हैं, किस देश के हैं, तो जापान के हैं। और इनको 2017 का साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आप जरूर बताइएगा कि 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये आपको याद होना ही चाहिए। तो हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन से, हाल ही में किसे खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमा दास को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। यहाँ खेल रत्न से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। खेल रत्न को ही राजीव गांधी, कहीं कहीं पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी मतलब बोला जाता है इसको, और खेल रत्न पुरस्कार भी बोला जाता है। तो हिमा दास को नामित किया गया है 2020 का खेल रत्न पुरस्कार के लिए। और रानी रामपाल का भी अभी नाम जो था वो न्यूज़ में था। तो ये क्यों था, तो रानी रामपाल को जो हॉकी इंडिया के द्वारा है वो भी खेल रत्न पुरस्कार के लिए सिफारिश किया गया था। रानी रामपाल का नाम के लिए सिफारिश किया है किसने, तो हॉकी इंडिया के द्वारा किया गया था रानी रामपाल को। तो हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में किस आईआईटी ने सोशल डिस्टेंसिंग को ट्रैक करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी खड़गपुर के द्वारा अभी सोशल डिस्टेंसिंग को ट्रैक करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम को लॉन्च किया गया है, विकसित किया गया है। तो देखिए आईआईटी खड़गपुर ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम बनाया है, जिससे कि क्या होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने में लोगों को मदद मिलेगी। जो अभी कोविड-19 के वजह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना अनिवार्य है, तो इसके लिए यदि ऐसा कुछ होता है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। ये आपको क्या करेगा, अलर्ट करेगा, वार्न करेगा आपको, मतलब अलर्ट करेगा कि हाँ आप सोशल डिस्टेंसिंग के नज़दीक आ रहे हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे आप क्या कर पाएंगे कि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर पाएंगे। अब बात यहाँ देखिए अदर ऑप्शंस की कर ले तो आईआईटी हैदराबाद भी अभी न्यूज़ में था। अब ये क्यों न्यूज़ में था, तो इन्होंने अभी आईआईटी हैदराबाद के द्वारा ही एक सस्ती जांच किट बनाया गया था, जो कि 20 मिनट में ही कोविड-19 को जांच कर ले रहा था। हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चंस को। तो हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2020 जीती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजरबैजान के द्वारा शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2020 जीता गया है। अब देखिए शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जो है उसको अजरबैजान ने 2020 में जीता है। तो ये शारजाह ऑनलाइन इस बार किया गया है, इसलिए किया गया है कि अभी कोविड-19 की वजह से कोई भी देश किसी देश में नहीं जा सकता है। तो इसलिए इसको क्या किया गया है कि
अभी ऑनलाइन ही ऑर्गेनाइज किया गया है। ये जो चैंपियनशिप हुआ ऑनलाइन करवाया गया है, तो इसको जीत लिया है अजरबैजान ने। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं अजरबैजान की। तो ठीक है, तो अजरबैजान के बारे में जान लेते हैं। तो अजरबैजान का जो कैपिटल है वो है बाकू, और अजरबैजान की करेंसी जो है वो है अजरबैजानी मनत। राष्ट्रपति की बात कर ले तो इल्हाम अलीवेव हैं और प्रधानमंत्री अली असादो हैं। तो हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को। हमारे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री केयर फंड का ऑडिटर नियुक्त किया गया है? सही आंसर है सार्क एंड एसोसिएशन। सार्क एंड एसोसिएशन को प्रधानमंत्री केयर फंड का ऑडिटर अभी नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? तो सार्क एंड एसोसिएशन को। अब हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। तो ये अभी सार्क एंड एसोसिएशन जो प्रधानमंत्री केयर फंड बनाया गया था कोविड-19 की वजह से, मतलब उसमें वो जो एक फंड है जिसके द्वारा कि लोगों को मतलब हेल्प करने के लिए या फिर उसमें जो पैसे कलेक्ट हुए हैं उनको सही उपयोग के लिए अभी सार्क एंड एसोसिएशन फंड को ऑडिटर नियुक्त किया गया है। हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो हमारे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा निर्माण क्षेत्र पूरी तरह से डिजिटल हो गया है? तो भारत का कौन सा निर्माण क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से डिजिटल हो गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये पूरी तरह से अभी डिजिटल हो चुका है। और देखिए 2019 में ही NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा सबसे लंबा सड़क का निर्माण किया गया था। कितना किया गया था? तो 3,979 किलोमीटर लंबा सड़क का निर्माण किया गया था NHAI के द्वारा। तो हम देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस को। हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेल्जियम में अभी संतोष झा को वहाँ का अगला राजदूत, भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। मतलब कि ये भारत के प्रतिनिधित्व करेंगे बेल्जियम में। और वर्तमान समय में हम बात कर लें तो ये जो है बेल्जियम में अभी इनको नियुक्त किया गया है। अब हम अदर ऑप्शंस की बात कर ले तो CV जॉर्ज को अभी हाल में ही कुवैत का राजदूत बनाया गया था। और यहाँ इंपॉर्टेंट नाम है गायत्री कुमार का, इनको ब्रिटेन का उच्चायुक्त बनाया गया था। ब्रिटेन का उच्चायुक्त गायत्री कुमार को बनाया गया और रवीश कुमार को फिनलैंड का, इनको अभी राजदूत बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। अब यहाँ बेल्जियम का बात हुआ है तो हम लोग बेल्जियम के बारे में जानते हैं। तो बेल्जियम की कैपिटल जो है वो ब्रुसेल्स है, और ब्रुसेल्स में ही आपका नाटो का भी हेडक्वार्टर है और यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में ही स्थित है। और बेल्जियम की जो करेंसी है, मुद्रा है, वो यूरो है। और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो सोफी विल्म है, जो कि बेल्जियम की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। और बेल्जियम को हम किस नाम से जानते हैं? तो कॉकपिट ऑफ यूरोप, मतलब यूरोप का युद्ध के मैदान के नाम से भी हम लोग जानते हैं बेल्जियम को। और बेल्जियम जो है अभी फीफा रैंकिंग में टॉप पोजीशन पे रहा था फीफा रैंकिंग में। और भारत की रैंकिंग की बात कर ले फीफा में तो 108वां है। तो हम लोग देखते हैं अब आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी अंकटैड की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2019 में FDI प्राप्त करने में किस स्थान पर रहा है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आपको यदि हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और चलिए हम लोग आज के रिविजन को एकदम फटाफट रिविजन कर लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग आज का रिविजन का पहला क्वेश्चन। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं? आप इसका आंसर हमारे साथ साथ बोलेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो रूस के पास सबसे ज्यादा है, जो कि कितना है? 6375 परमाणु हथियार के साथ रूस टॉप पोजीशन पे है। और हाल ही में किसे 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है? आप यहाँ संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष से कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ महासभा का अध्यक्ष आपसे पूछा गया है। तो यहाँ जो है महासभा के अध्यक्ष अभी किसको बना दिया गया है? तो आप सही आंसर करेंगे आप इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा, लेकिन हम भी आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो यहाँ बोल्कान बोजकीर को बनाया गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि कहाँ से हैं? तो टर्की के हैं ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फ्लोटेड फैक्ट्री मॉडल अपनाने का फैसला किया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा फ्लोटेड फैक्ट्री मॉडल अपनाने का फैसला किया गया है। क्लारा एंड द सन उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह उपन्यास 2017 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता काजुओ इशिगुरो के द्वारा लिखा गया है, जो कि जापान के हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो हिमा दास को नामित किया गया है। और हिमा दास जो है वो क्या है, भारत की एथलीट हैं जो कि असम राज्य से आती हैं। और यही अभी फिलहाल में ही अंडर-20 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंडर-20 में 400 मीटर दौड़ में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता। और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला बन गई हैं, पहली भारतीय महिला जो कि 400 मीटर में अंडर-20 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीती हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, हाल ही में किस आईआईटी ने सोशल डिस्टेंसिंग को ट्रैक करने के लिए एक आर्टिफिशियल आधारित सिस्टम विकसित किया है? तो ये आर्टिफिशियल आधारित सिस्टम आईआईटी खड़गपुर के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हाल ही में किस देश ने शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2020 जीती है? किस देश के द्वारा शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज जीता गया है? तो ये जीता गया है अजरबैजान के द्वारा। और अजरबैजान का किसने जीता है? शखरियार मामेदीरोव के द्वारा ये शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2020 जीत लिया गया है, जो कि शतरंज में ये जो होता है चैंपियनशिप शतरंज में होता है। और भारतीय ग्रैंड मास्टर पेंताला हरिकृष्ण जो कि दूसरे स्थान पर इसमें रहे हैं, इस चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर भारतीय ग्रैंड मास्टर पेंताला हरिकृष्ण रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री केयर फंड का ऑडिटर नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री केयर फंड का ऑडिटर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सार्क एंड एसोसिएशन को नियुक्त किया गया है, जो कि एक फाउंडेशन है जिसे प्रधानमंत्री केयर फंड का ऑडिटर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा निर्माण क्षेत्र पूरी तरह से डिजिटल हो गया है? तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI जो है वो पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो बेल्जियम में भारत के अगले राजदूत संतोष झा को बनाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।